Hello, good morning everyone, my dear students, friends. Today I am going to start literature section on YouTube video class. My dear friends, for this you need literature's package for study. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को लिटरेचर सेक्शन के लिए रेनबो पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स की पैकेज अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि मैं हर चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकें, आपको समझ में आए। क्योंकि इस लिटरेचर सेक्शन का जो ऑनलाइन वीडियो क्लास जो YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, उसमें हर चैप्टर पर आधारित हर चैप्टर के समरी को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप सभी के पास हर चैप्टर का समरी पेपर आप सभी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आप सभी के पास लिटरेचर का पैकेज उपलब्ध नहीं है और यदि आपसे आपके जानकारी में भी कोई आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो आप उससे संपर्क करके आप लिटरेचर पैकेज को अवेलेबल करा सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिटरेचर पैकेज के उसका प्रिंट आपको पास पहुंचेगा, उसका फोटो पहुंचेगा, जिसको देख करके आप इस लेक्चर वीडियो को सुने और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, that is significantly written by our father of nation, Bapu Mahatma Gandhi. My dear friends, Mahatma Gandhi has visited many of the countries of this world and tested civilizations of every country. Then he satisfied that the civilization of India and its culture is very important and superior in the world. महात्मा गांधी इस विश्व के लगभग सभी देशों का भ्रमण किया, सभी देशों की सभ्यताओं का अध्ययन किया, समझा, जाना और तब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में सर्वोच्च है। From this chapter, he explains about the importance of Indian civilization and its culture, and also explains the difference between Indian civilization and Western civilization. इस अध्याय के माध्यम से महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता के अंतर को भी दिखलाते हैं। And no doubt, this is a very unique chapter, very important chapter. So we should understand, explains and study this chapter very well. So now comes to the chapter of the summary. So now let's start. The offered extract, Indian civilization and culture, significantly composed by the father of the nation, महात्मा गांधी। यह प्रस्तुत एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी कहानी और कविता का अंश। तो प्रस्तुत गद्यांश कहानी का यह अंश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ही सुंदरता पूर्वक लिखा गया है, जो कि हमारे भारत
के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, who played an important role to make India free from the British government and used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. Mahatma Gandhi played an important role to get independence from the British government. महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने इस सफलता के लिए, भारत की आजादी के लिए उन्होंने हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। महात्मा गांधी was never in the favor of violence. महात्मा गांधी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे। He did not believe in violence to get anything, to do anything. उन्होंने किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हिंसा के पक्ष में कभी नहीं रहे। इसलिए भारत की आजादी के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। इसीलिए महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। गांधी जी wants to show the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. महात्मा गांधी इस चैप्टर के माध्यम से भारतीय सभ्यता के मजबूत आधारशिला के बारे में बताते हैं, जो कि सफल पूर्वक आज भी अस्तित्व में टिका हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश की सभ्यता, our civilization, our culture is no doubt popular in the world. Most of the countries love the civilization and culture of this nation. महात्मा गांधी ने इस बात को सिद्ध किया कि विश्व के सभी देशों को हमारी सभ्यता से प्रेम है, हमारी सभ्यता मजबूत है, हमारी सभ्यता का जो जड़ है, उसका जो बीज है वो मजबूत है और इसी वजह से हमारे देश की सभ्यता आज भी अपने अस्तित्व में टिकी हुई है। He focused also on the difference between Indian and Western civilization through the abstract Indian civilization culture. महात्मा गांधी ने इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच के अंतर को भी दिखलाया है। In the extract, Mahatma Gandhi finds that Indian civilization is superior to European और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस एक्सट्रैक्ट में महात्मा गांधी इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारी देश की सभ्यता, भारतीय सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से सर्वोच्च है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता का बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है। The seeds of our civilization has been sown by our forefathers, our ancestors. But the seeds of civilization of other countries has no proper seeds. हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता का बीज हमारे पूर्वजों ने रोपा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का कोई भी आधार नहीं है। And according to him, civilization is that mode of conduct which points to the path of duty. महात्मा गांधी कहते हैं, उनके अनुसार वो मानते हैं कि सभ्यता क्या है। सभ्यता एक मोड ऑफ कंडक्ट है, एक विचारधारा को जोड़ने वाली एक तथ्य है जो हमें कर्तव्य के मार्ग को दिखलाती है, हमें सत्य मार्ग की ओर चलने को दिखलाती है। It reveals that he had just and moral character, और इस बात को भी दर्शाती है कि यह एक नैतिक चरित्र का भी निर्माण करती है।
He says that the civilization of India has its own importance. वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक अपना महत्व है, because it is based on religious belief or a spiritual power, whereas Western civilization depends on materialistic elements. महात्मा गांधी इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे देश की सभ्यता का आधार धार्मिक, हमारे देश की सभ्यता का आधार हमारे धार्मिक विश्वास और हमारे आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है, because it is an unseen power, nobody can steal it. कोई भी व्यक्ति इस शक्ति को चुरा नहीं सकता है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता का आधार भौतिकवादी तत्वों पर निर्भर करता है। भौतिकवादी मीन्स सुख सुविधा की वस्तुओं पर आधारित होता है। गांधी जी says that the seeds and roots of Indian civilization are so strong that it cannot be rooted out by any other civilization. महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी भारत की सभ्यता का बीज बहुत ही मजबूत है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, जो विश्व के किसी भी दूसरे सभ्यता के द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है, जड़ें हटाई नहीं जा सकती हैं। To sum up, we can say that the Indian civilization is unbeatable in the world. अतः हम इस बात को मानते हैं कि कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व में अजेय है। It's unbeatable. Unbeatable means nobody can defeat it. इसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। गांधी जी strongly proved that Indian civilization is more powerful than any other civilization in the world. महात्मा गांधी इस बात को भी विश्वास रखते हैं कि भारतीय सभ्यता विश्व के दूसरे देशों की सभ्यता से ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। He advises the youth of India to be dutiful and awakening to the civilization. और महात्मा गांधी इस अध्याय के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को इस बात का सलाह देते हैं, संदेश देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें अपने देश की सभ्यता को माननी चाहिए, उसे अपनानी चाहिए, उसके प्रति जागृत होनी चाहिए। और ऐसे किताबों में नहीं, सिर्फ कहानी में नहीं, सिर्फ इस लिखे हुए निबंध में नहीं, बल्कि यह वस्तुतः हमारे जीवन में एक सत्य है। बिकॉज यू आर वॉचिंग नाउ, क्योंकि आप अभी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से त्राहिमाम कर रही है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 जैसा कि आप भी जानते हैं हमारे देश में नहीं था, दूसरे देश से आया, दूसरे देश से मेट्रो सिटी में आया और मेट्रो सिटी से हमारे छोटे शहरों से लेकर के गांव तक पहुंचने का काम कर रहा है। Our country has no such type of disease, such type of problems, because our country is in our villages. हमारा देश, हमारा भारत गांवों में रहता है और गांव आज भी सुरक्षित है। The people of West had made wonderful discoveries in the field of materialism, while Indians have made exceptional discoveries in the field of spiritualism. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी इस बात को सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि वेस्ट के लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग भौतिकवादी व्यवस्था की दिशा में नए नए खोज में विश्वास करते हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही है, जिसमें यह दुनिया उलझा हुआ है। लेकिन हमारे देश में अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक अजीब और चमत्कारी जैसे खोजें हुई हैं और हमारा देश आध्यात्मिक शक्तियों से भरा पड़ा है।
There is certainly something unseen power in the Indian civilization which has kept our civilization alive and not on बेशक हमारी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में एक अदृश्य शक्ति की काम कर रही है जो कि कभी भी इसे मरने नहीं देता है, जो हमेशा भारतीय सभ्यता को जीवित रखने में मदद करता है. No doubt Gandhi ji has expressed his experience to Indian civilization in a very effective manner. और बेशक महात्मा गांधी जी ने भारतीय सभ्यता को और अपने अनुभवों को बेहतरीन ढंग से इस अध्याय के माध्यम से प्रस्तुत किया है, व्याख्या किया है. और आज का यह अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ have a nice day and we will meet in next topic. And my dear friends, आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, कैसा लगा? आपको कोई किसी भी तरह की समस्या हो तो वह समस्या को जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में जरूर उसको रखें ताकि आपकी समस्या पर, आपके सुझाव पर भी काम किया जा सके. And we will meet in the next video class with next chapter. Thank you.